नमस्कार, मैं सुमंत कश्यप ग्रैंड एस्ट्रो वास्तु एक्सपर्ट अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज का वीडियो एडवांस एस्ट्रो वास्तु रेमेडीज़ पर आधारित है। ये जो बर्थ डिटेल्स आपके सामने है 17 मई 1994 और दिन का है 11:05, बर्थ प्लेस कोलकाता। ये गवर्नमेंट जॉब में है। कुछ प्राइवेसी के कारण मैं इनका डिपार्टमेंट नहीं बताऊँगा और ये मेट्रो सिटीज़ में ही पोस्टेड है। सिटी का एग्जैक्ट नाम भी नहीं बताऊँगा। अब इनकी जो प्रॉब्लम है वो समझिए। ये गवर्नमेंट जॉब में है और इनके सीनियर्स के द्वारा अपनी गलतियों को छुपाने के लिए इन पे कुछ आरोप लगाए गए हैं, जिससे ये पिछले 1 साल से वो अपने विभागीय कार्रवाई का सामना कर रहे हैं। इनकी प्रमोशन और ट्रांसफ़र भी रोक दी गई है। अब ये मेरे पास आए कि क्या रेमेडी करें जिससे ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो, यानी इससे निकलें, चूँकि मानसिक टेंशन काफ़ी ज़्यादा हो रही है। आइए इस चीज़ को देखते हैं। यहाँ एक छोटी सी जानकारी आपको दे दूँ। 15 अप्रैल से हमारी एडवांस एस्ट्रो वास्तु कोर्स शुरू हो रही है। एडवांस एस्ट्रो वास्तु कोर्स, इस कोर्स का जो कोर्स कंटेंट है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। साथ ही इस कोर्स की फ़ी, चूँकि ये ग्रुप स्टार्ट हो रहा है, तो इस कोर्स की फ़ी वन टाइम 32,000 रुपीज़ है। यदि इंस्टॉलमेंट में आप देना चाहें तो 18,500 का 2 इंस्टॉलमेंट देना होगा। इस कोर्स में 13 से 15 क्लासेस होंगी। सप्ताह में 2 दिन क्लास होती है, रात में 8 बजे से 9:30 बजे तक। क्लास जूम ऐप पे होगा और क्लास की रिकॉर्डिंग आपको दी जाएगी। यदि आप ये वीडियो बाद में देख रहे हैं तो उस समय भी यदि आपको सीखने की इच्छा हो तो आप मुझसे कांटेक्ट करेंगे तो उस समय जो भी बैच होगा या जो भी कोर्स के रिगार्डिंग लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन होगा वो आपको दे दिया जाएगा। आप मुझसे एस्ट्रो वास्तु कंसल्टेशन या कुंडली विश्लेषण के लिए मेरे व्हाट्सएप नंबर 99555792 पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरी सर्विसेज पेड होती हैं, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। आइए कुंडली को देखते हैं। तो इनकी समस्या है, ये गवर्नमेंट जॉब में है, इन पे लिटिगेशन आरोप लगाया, वो कितना सही है कितना गलत है चूँकि इन्होंने बताया है, तो अभी हम उस बात को जज करने नहीं जाते हैं। इनको प्रॉब्लम है तो उस प्रॉब्लम से इनको निकलना है, तो ये रेमेडीज़ जानने के लिए आए हुए हैं। तो अब क्या हम रेमेडी बताएं, और जब जातक मेट्रो सिटीज़ में होते हैं या मेट्रो सिटी ना हो, कोई भी शहर में नॉर्मली रहता है, घर से दूर रहता है, तो सामान्य ज्योतिषीय उपाय करने में वो सक्षम नहीं हो पाता। तो ऐसी स्थिति में एडवांस एस्ट्रो वास्तु उपाय बहुत ज़बरदस्त काम करते हैं। या कोई आदमी फॉरेन है तो उस केस में भी। तो सबसे पहले इनकी दशा को देखिए। इनकी दशा चल रही है शुक्र की और अंतर्दशा है चंद्र की, जो इस साल यानी 2024 के नवंबर तक, 2 नवंबर तक रहेगा। इसके पहले सूर्य खत्म हुआ है 2 मार्च 2023 तक। ये मुझसे कंसल्टेशन के लिए मार्च 2024 में आए, यानी लगभग अब और पिछले 1 साल से इन्होंने बताया, यानी ऑलमोस्ट मार्च या अप्रैल से इनकी प्रॉब्लम चालू हुई है, यानी चंद्र की अंतर्दशा में। नॉर्मली केपी पद्धति यानी कृष्णमूर्ति पद्धति जो ज्योतिष है, केपी एस्ट्रोलॉजी, उसके अनुसार जब दशाओं में 5-9, 5-8 ये जब होते हैं तो जातक को नौकरी से रिलेटेड प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। 5-6-9, 5-8-9 ऐसा। और जब 8वां भाव है तो पहले भाव के लिए वो टेंशन का है, समस्याओं का है। तो कहीं ना कहीं इनकी दशा या अंतर्दशा में ये भाव होने चाहिए। तो आइए शुक्र और चंद्र को देखते हैं। शुक्र महादशा स्वामी है, प्लेनेट स्तर पे 4-11 दे रहा है, नक्षत्र स्तर पे 5-9 है, लेकिन 10 भी है, और सब लॉर्ड पे भी 10 है। तो बेसिकली 5-9 के कारण प्रॉब्लम आएगा, 10-11 के कारण वो सॉर्ट आउट हो जाएगा। अंतर्दशा जो चंद्र में आते हैं तो नॉर्मली चंद्र में नक्षत्र चंद्र और शनि, चंद्रमा का नक्षत्र स्वामी शनि बना हुआ है, जो कि पुनर्फु दोष का कारक होता है। इसमें अष्टम भाव है 1 और 8, साथ में 12। आप देखेंगे चंद्र के परिवार को तो 1, 6, 8, 12 पूरा का पूरा ये मेंटल टेंशन को काफ़ी ज़्यादा बढ़ाएगा, डिप्रेशन की स्थिति तक ले जाएगा। नौकरी के लिए हम देखें तो 6ठा भाव है, लेकिन 9वां भी है, तो ये प्रॉब्लम है। बेसिकली हम चंद्र को देखें तो वो चंद्र इनके लिए ज़्यादा हो सकता है, जो इन पर विभागीय कार्रवाई हो रही, वो एक सामान्य सी कार्रवाई भी हो सकती है, लेकिन चूंकि इनका चंद्र ज़्यादा खराब है तो वो छोटी सी चीज़ को भी ये ज़्यादा समस्या वाला या ज़्यादा डेंजरस समझ रहे हो, अपने आप के लिए ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक समझ रहे हो।
क्योंकि गवर्नमेंट जॉब में है तो नॉर्मली गवर्नमेंट जॉब किसी की जाती नहीं है, और जाती भी है तो उसके पास हाई कोर्ट में जाने का ऑप्शन भी होता है। तो कई बार जब हम ऐसा जॉब रिलेटेड प्रॉब्लम्स को देखते हैं तो ये भी मैटर करता है कि जाता है गवर्नमेंट जॉब में या प्राइवेट जॉब में। क्योंकि प्राइवेट जॉब में बहुत से ऐसे भी प्राइवेट जॉब हैं जहाँ कल से आपको बोल दिया जाएगा नहीं आना है। बहुत से जॉब में 1 महीने 2 महीने का नोटिस पीरियड है, उसके बाद आपको नहीं आना है। जबकि गवर्नमेंट जॉब में ऐसा नहीं निकाला जा सकता, और जो एम्प्लॉई है उसके पास हाई कोर्ट जाने का भी ऑप्शन होता है। तो रेयर ही होता है कि लोगों को नौकरी से ऐसे हटा दिया गया और उसको कुछ ना मिला। तो बेसिकली चंद्र इनका ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है, इनके मेंटल टेंशन और हेल्थ वाइज जो इनको टेंशन डिप्रेशन ज़्यादा दे रहा है। नौकरी की बात करें तो 6th हाउस है बेसिकली, तो प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। 9th हाउस है जो कि प्रॉब्लमेटिक है, छठा नौकरी के लिए सपोर्टिव, यानी जो अंतर्दशा है वो प्रॉब्लम को बता रहा है। अब उपाय क्या करें, तो बेसिकली यहाँ पे एक उपाय ये होता है कि 6th हाउस का हम एक्टिवेशन करें। तो 6 का जब हम एक्टिवेशन करेंगे तो 6 पावरफुल होगा, लेकिन वो इस 8वें का 12वें के रिज़ल्ट को 9वें के रिज़ल्ट को ख़त्म नहीं करेगा, नहीं कर सकता। तो इसमें थोड़ा बहुत इनको रिलीफ मिलेगा। लेकिन जो एक दूसरा पॉइंट मैंने पकड़ा वो आइए देखते हैं। लग्न कुंडली पे फोकस कीजिए। गुरु इनका चौथे भाव में, 4th हाउस। अब इनका आप इस लाल किताब वाले सेक्शन में आ जाइए। यहाँ आने के बाद आपको आना इस वर्ष कुंडली में। अभी मई 2023 से मई 2024 चल रहा है। इसको जब आप 2022 करेंगे तो गुरु यहाँ 4th हाउस में, यानी जो इनकी लग्न कुंडली में गुरु 4th हाउस में है वो मई 2022 से मई 2023 के बीच जो इनकी वर्ष कुंडली थी इसमें भी गुरु 4th हाउस में। अब गुरु जब लग्न कुंडली में 4th हाउस में हो और जिस साल वर्ष फल में भी चौथे भाव में आए और जातक घर पे हवन करा ले या 9 इंच से बड़ी कोई मूर्ति खरीद ले या जो मंदिर की संरचना वाली ऊपर जो गुंबद होती है उस तरह का वो मंदिर खरीद के घर में लेके आ जाए पूजा स्थान के लिए, तो ये उसके प्रोफेशन में प्रॉब्लम देता है, एक तरह से अप्स एंड डाउन्स वाली स्थिति क्रिएट करता है। तो हवन वाला ये जहाँ है वहाँ तो इन्होंने किया नहीं है, मे बी इनके घर में हो सकता है, पैतृक आवास जो इनका कोलकाता में है। लेकिन इन्होंने जो एडमिट किया कि एक छोटी सी लकड़ी की मंदिर लेके आए हैं और उसमें कुछ मूर्तियाँ भी लेकर आए, और टेंटेटिवली इनकी अनुमान है कि वो जब से आया है उसके 10-15 दिन या 1 महीने आगे पीछे से ये समस्याएं चालू हुई हैं जो धीरे धीरे प्रॉब्लमेटिक होती चली गई हैं। तो अब ये रूल यहाँ गुरु का और जो ये प्रॉब्लम बता रहा है वो इनके साथ मैच भी हो रहा है। तो अब सीधा उपाय ये है कि इनको जो 9 इंच से बड़ी मूर्ति है उसको हटाना होगा, यानी मंदिर में रख दें या उसको जल प्रवाह कर दें। मंदिर में रख देना यानी आसपास की जो मंदिर होती है वहाँ रख देना ज़्यादा बेटर है। साथ ही जो गुंबद की संरचना वाली मंदिर खरीद के लेकर आए हैं तो उसमें से गुंबद को हटवाना पड़ेगा, वो संरचना नहीं रख सकते, क्योंकि वो जब तक रहेगा प्रॉब्लम बढ़ता रहेगा। ये एक उपाय इनको इनकी नौकरी से धीरे धीरे रिलीफ देने के लिए पर्याप्त है। अब आपके मन में ये भी प्रश्न उठ सकता है कि गुरु तो वर्षफल से मई 2023 में निकल गया, तो चूंकि निकल गया लेकिन इनकी कुंडली में तो 4th हाउस में मौजूद है ना, और इनके घर में जो मंदिर है उसके रूप में गुरु 4th की इन्वॉल्वमेंट आ गई। तो अब वो मंदिर की जो प्रतिकृति है यानी मंदिर की जो संरचना है गुंबद वाली वो हटानी पड़ेगी और 9 इंच से बड़ी मूर्तियों को हटाना पड़ेगा। तो फिर से ये जो एक्टिवेशन है कुंडली के योग का वास्तु में वो नहीं हो पाएगा और इनकी धीरे धीरे स्थिति सामान्य हो जाएगी। उम्मीद है आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। यदि आप भी एस्ट्रो वास्तु कंसल्टेशन लेना चाहते हैं या मेरे इस कोर्स को करना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप नंबर 99555792 पे कांटेक्ट कर सकते हैं। 5 अप्रैल और 15 अप्रैल से हमारा केपी एस्ट्रोलॉजी का भी बैच शुरू हो रहा है, बेसिक प्लस एडवांस केपी एस्ट्रोलॉजी, एक 5 अप्रैल से और एक 15 से। तो वो आप या आपकी कोई भी नियर एंड डियर करना चाहते हैं तो भी कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ ही 15 अप्रैल से दूसरा ये एडवांस एस्ट्रो वास्तु का भी शुरू हो रहा है, तो इसको भी यदि आप करना चाहते हैं तो भी मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।